हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल टेस्ट योर माइंड में खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 8 मज़ेदार और जासूसी पहेलियां सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पहेली शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से दबा लें। पहली पहेली में दोस्तों, एक ट्रेन कराची से निकलती है हैदराबाद के लिए। ट्रेन में कितने लोग हैं अभी हमें नहीं पता है। कराची के बाद ट्रेन सीधा हैदराबाद पहुंचती है। वहां ट्रेन से 25 लोग उतर गए और 45 लोग चढ़े। ट्रेन में अब 75 पैसेंजर्स हैं। तो आपके लिए सवाल ये है कि ट्रेन जब कराची से निकली थी तो उसमें कितने पैसेंजर्स थे। ध्यान से सोचिए और अपना आंसर हमें कमेंट कीजिए। और अगर आपको इसके जवाब के लिए ज्यादा टाइम दरकार है तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। चलिए अब इसका जवाब देख लेते हैं। हैदराबाद स्टेशन पर 25 लोग उतरे थे और 45 लोग चढ़े थे, मतलब 20 लोग एक्स्ट्रा चढ़े। अभी टोटल पैसेंजर्स हैं 75। तो ये 20 एक्स्ट्रा लोग हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 75 माइनस 20, 55 पैसेंजर्स, मतलब 55 लोग कराची से चले थे। दूसरी पहेली में दोस्तों, आपने ऑड वन आउट तलाश करना है। इन चारों पिक्चर्स को ध्यान से देखें और हमें बताएं कि कौन सा पिक्चर ऑड वन आउट है। दोस्तों, इनमें पिक्चर डी ऑड वन आउट है। चलें अब इन चारों काइट्स को ध्यान से देखें और बताएं कौन सा काइट ऑड वन आउट है। दोस्तों, इनमें काइट ए ऑड वन आउट है। चलें अब बताएं इनमें कौन सा एरोप्लेन ऑड वन आउट है। दोस्तों, यहां एरोप्लेन ए ऑड वन आउट है। चलें अब बताएं इनमें से कौन सी ट्रेन ऑड वन आउट है। दोस्तों, इनमें से ट्रेन सी ऑड वन आउट है। चलिए आप तीसरी पहेली देखते हैं। रूब अपनी एक फ्रेंड नोशी के साथ लिविंग रूम में बैठी होती है। रूब नोशी को बताती है कि पड़ोस में एक बच्चा रहता है जो कि बहुत ही बेवकूफ है। उसे मैं जब भी 5 का सिक्का और 10 के नोट में चुनने को कहती हूँ तो वो हमेशा 5 का सिक्का लेकर यहाँ से चला जाता है। तो इसी दौरान वो बच्चा भी वहाँ पर पहुँच जाता है। तो रूब उसके सामने 5 का सिक्का रखती है और साथ ही 50 का नोट भी रख देती है। वो लड़का फिर से 5 का सिक्का वहां से उठाकर चला जाता है। तो नोशी बहुत ज्यादा चौंक जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो यहाँ से 50 का नोट भी उठा सकता था, लेकिन उसने 5 का सिक्का क्यों उठाया होगा। और कुछ ही देर बाद वो अपने घर की तरफ निकल जाती है। तो घर की तरफ जाते हुए रास्ते में वही बच्चा उसे मिलता है। तो नोशी उससे पूछती है कि तुमने 5 का सिक्का क्यों उठाया जबकि तुम 50 का नोट भी उठा सकते थे। तभी वो लड़का उसको एक ऐसा जवाब देता है कि नोशी उससे बहुत ही इंप्रेस हो जाती है और समझ जाती है कि ये बच्चा बहुत ही ज्यादा अक्लमंद है। लेकिन ऐसा कैसे? उस बच्चे ने ऐसा क्या आंसर दिया होगा? दोस्तों, क्या आप हमें बता सकते हैं कि उस बच्चे ने ऐसा क्या आंसर दिया होगा? दोस्तों, उस बच्चे ने अपनी अक्लमंदी दिखाई कुछ इस तरीके से। उसने बताया कि रूब आपी जब भी उनके घर पे कोई आता है तो यही कहती है कि मैं जब भी इसके सामने 5 का सिक्का और 50 का नोट रखती हूँ तो ये 5 का सिक्का ही उठाता है। और ऐसा करने से मुझे हर बार 5 रुपए मिल जाते हैं। और अगर मैं 50 का नोट एक बार भी उठा लूंगा तो वो दोबारा किसी के सामने ये नहीं बोलेंगी और ना ही कभी मेरे साथ दोबारा ये गेम खेलेंगी। चले अब चौथी पहेली देखते हैं।
बताएं ऐसी कौन सी लकड़ी है जिसके सर पर ताज होता है। सुनने में कितना अजीब है ना। तो अच्छे से सोचिए और हमारा आंसर देखने से पहले आप अपना आंसर हमें कमेंट करें। और इसका सही जवाब है लौंग। चलिए अब पांचवी पहेली देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ आपके सामने 5 कैंडीज हैं जिनका वजन सेम है, लेकिन इनमें कोई एक कैंडी ऐसी आ गई है जो खराब है और उसका वजन बाकियों से थोड़ा ज्यादा है। अब आपके पास एक तराजू है जिसकी मदद से आपको पता लगाना है कि वो खराब कैंडी कौन सी है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि आप तराजू को सिर्फ 2 बार ही यूज कर सकते हो। तो दोस्तों आप तराजू को 2 बार यूज करके वो खराब कैंडी कैसे ढूंढोगे? अपना आंसर हमें कमेंट कीजिए। चलिए अब इसका जवाब देख लेते हैं। पहले आप 2-2 टॉफी लीजिए और उसे एक एक साइड में रखिए। अगर दोनों का वजन सेम आया तो ये बची हुई टॉफी खराब है, तो आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर कोई एक साइड हैवी हुई तो उन दोनों टॉफी को फिर से दोनों साइड में रखिए। और अगर इनमें से कोई एक साइड हैवी हुई तो वही टॉफी खराब है। दोस्तों क्या आप इस पहेली का जवाब दे पाए थे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। चोर एक घर में चोरी करने के लिए दाखिल हो जाता है। वो खिड़की खुली देखकर अंदर चला जाता है। उसको घर में एक कपबोर्ड मिलता है। वो उस कपबोर्ड को खोलने की कोशिश करता है तो देखता है कि कपबोर्ड लॉक है। उसके ऊपर 4 सिंबल बने हुए हैं और एक सिंबल मिसिंग है। नीचे 3 बटन हैं। तीनों बटन पर सिंबल बने हुए हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा बटन प्रेस करने पर कपबोर्ड खुल जाएगा? गलत बटन दबाया तो अलार्म बजने लग जाएगा और वो पकड़ा जाएगा। जल्दी से सोचिए और अपना आंसर हमें कमेंट कीजिए। चोर बटन सी दबाता है जो कि गलत था, तो अलार्म बजने लग जाता है और वो पकड़ा जाता है। और अगर आप सिंबल्स को ध्यान से देखेंगे तो वो नंबर्स का रिफ्लेक्शन है और ऑड नंबर्स हैं। जैसे पहला है 1, दूसरा है 3, तीसरा है 5 और चौथा है 7 और पांचवा आएगा 9। और बटन ए 9 इमेज का रिफ्लेक्शन है और वो ज्वाइन किया हुआ है। अगली पहेली देखने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। चलिए अब इंटरेस्टिंग और लास्ट पहेली देख लेते हैं। इन तीनों बेबीज के ऊपर इतना बड़ा स्टोन गिर रहा है, आप सिर्फ एक बेबी को बचा सकते हैं। इन तीनों बेबीज को ध्यान से देखिए और मुझे बताएं कि आप कौन से बेबी को बचाएंगे। दोस्तों इसका आंसर बहुत ही लॉजिकल है, इसके लिए आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। चलें अब इसका जवाब देख लेते हैं। अगर आप तीनों बेबीज को ध्यान से देखोगे तो बेबी ए ही आंखों को ब्लिंक कर रहा है। बेबी बी और सी वो टॉय हैं, वो आंखों को ब्लिंक नहीं कर रहे, तो आपको बेबी ए को बचाना चाहिए। तो थी ना इंटरेस्टिंग और मजेदार पहेली। तो जी दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। और आपने कितने सवालात के दुरुस्त जवाब दिए नीचे कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल TYM को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा लें
वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।